प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि लाभ प्रॉफिट कह लीजिए, या इसको जो है मुनाफा कहिए, मुनाफा, या इसी चीज को कहा जाता है फायदा। ठीक है, फायदा, मुनाफा, लाभ एक ही चीज होता है। और हानि जो होती है इसको लॉस कहिए, या घटी कहिए, घाटा कहिए, ठीक है, या इसको आप नुकसान कहिए, या क्या कहिए बताओ, नुकसान। ये सब सारी चीजें एक ही कैटेगरी में आती हैं। अब हमारा अगला है कि जो लाभ हानि होता है यह वस्तुओं के क्रय और विक्रय पे होता है, यानी जो प्रॉफिट और लॉस होता है यह किसी ऑब्जेक्ट को सेल या फिर बाई करने में होता है। ठीक है, देखिए, तो अब अगला बात है बेटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब है, देखिए, क्रय मूल्य, और इस क्रय मूल्य का मतलब है किसी वस्तु को खरीदना। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है खरीदने में लगा धन, खरीदने में लगा धन। किसी वस्तु को जब हम खरीदेंगे तो उसमें जो धन लगाएंगे उसे कहा जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य, इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, यानी बेचने पर मिला धन। किसी ऑब्जेक्ट को जब हम बेचेंगे तो बेचने पर जो मिला धन होता है, बेचने पर मिला धन, ये क्या होता है बताओ, यह होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को शॉर्टकट में हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं, और कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को शॉर्टकट में सीपी कहा जाता है। अब बच्चों इसमें तीन मुख्य कंडीशन होती है। पहली कंडीशन यह है कि अगर, पहला कंडीशन क्या है कि यदि हमारा क्रय मूल्य, यदि हमारा क्रय मूल्य बड़ा हो किससे, विक्रय मूल्य से, यानी खरीदने में ज्यादा पैसा लगा हो और बेचने में कम पैसे मिले, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। याद रखना, क्या हो रहा है, नुकसान। जब लागत ज्यादा लगाए हो और पैसे आपको कम मिल रहे हैं तो आपको क्या होगा, नुकसान होगा, यानी लॉस होगा, यानी घाटा लगेगा, यानी क्या हो जाएगी बताओ, हानि हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हमारा ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से ज्यादा पैसा मिल जाए विक्रय मूल्य पे, यानी कि बेचने पर, किसी ऑब्जेक्ट को बेचने पर जब हमको ज्यादा पैसा मिलता है तो ध्यान रखना, जैसे अगर हम जितने का खरीदे हैं उससे ज्यादा पैसा में बेचेंगे तो हमें होगा फायदा। फायदा यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी, प्रॉफिट यानी लाभ कह सकते हैं, लाभ यानी मुनाफा। ठीक है, ये चीज होगा, फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा और मुनाफा होगा। कब, जब क्रय मूल्य से ज्यादा बड़ा रहेगा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अगर ज्यादा हो, यानी खरीदने वाले पैसे से बेचने पर ज्यादा पैसा मिले तो हमको लाभ होता है। लेकिन अगर हमें खरीदने वाले पैसे से कम पैसे बेचने पर मिले तो हमें हानि होती है। और अगला कंडीशन हमारा तीसरा नंबर, कि अगर हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तो उस कंडीशन में होता है कि न तो लाभ होगा, न तो लाभ होगा, न तो हानि होगी, न तो लाभ न तो हानि। क्लियर है? देखिए, आज का हमारा टॉपिक लाभ हानि क्या है। आप समझ गए कि लाभ का मतलब मुनाफा, फायदा और प्रॉफिट कहते हैं, जबकि लॉस को हम घटी, घाटा, नुकसान या फिर लॉस कहते हैं। क्रय मूल्य मतलब जब हम किसी सामान को खरीदेंगे तो खरीदने पर जो पैसा मिलता है हमारा क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य का मतलब है कि जब हम किसी वस्तु को बेचें तो बेचने पर मिला हुआ पैसा विक्रय मूल्य होता है। क्रय और विक्रय मूल्य की हमारे पास यहाँ तीन कंडीशन है बच्चों। पहली कंडीशन ये है कि क्रय मूल्य अगर बड़ा हो विक्रय मूल्य से तो उस कंडीशन में हमको हानि होती है। दूसरा है कि क्रय मूल्य अगर छोटा हो विक्रय मूल्य से तो हमको क्या होता है, लाभ होता है। अगर क्रय विक्रय दोनों आपस में बराबर हो तो न लाभ होगा और न ही हानि होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना हो, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालना है, ध्यान दीजिए, तो बच्चों आप क्या करोगे, लाभ प्रतिशत के लिए जितने रुपए का लाभ होगा आप उसे ऊपर लिखोगे, बटे में आप क्रय मूल्य लिखोगे और गुणा में 100 लगा दोगे। ध्यान देना,
अभी आप जो क्वेश्चन करेंगे उस प्रश्न में यह आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मूला। अगर लाभ प्रतिशत निकालेंगे, जितने का लाभ हुआ ऊपर लिखेंगे बटे क्रय मूल्य गुणते 100। दूसरी बात है कि अगर हम हानि प्रतिशत निकालें तो हानि प्रतिशत में भी हम क्या करेंगे, जितने रुपए की हानि होगी उसे हम ऊपर लिख देंगे, बटे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य और गुणा में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे, ये आ जाएगा हानि प्रतिशत। ठीक है। और हमारी जो तीसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा हर चीज दुनिया की कोई भी चीज हो, हर चीज अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। याद रखना, हर चीज अपने आप में कितना होती है बताओ, 100% होती है। अगर जैसे मान लीजिए कोई सामान है, अगर कहा जाए कि 10% बढ़ गया, इसका मतलब वह सामान की कीमत कितनी हो गई, 110% हो गई, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब किसी सामान की कीमत 10% बढ़ गई, इसका मतलब है वह 110% हो गई। लेकिन बेटा अगर कहा जाए कि किसी सामान की कीमत 10% घट गई, तो बेटा वह 90% हो जाएगा, क्योंकि हर चीज 100% होती है, 10% घटेगी तो बताओ 90% हो जाएगा। क्लियर। हमारा पहला प्रश्न है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 15 किलो चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। कुल चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्लियर। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि 10 किलोग्राम चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, तो ऐसे लिख लेंगे कि 10 किलो चावल है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसको बेचा गया, तो बेचने पर जो पैसा मिलेगा, 10 किलो चावल 1 किलो की कीमत 10 रुपया, तो बताइए 10 किलो का कितना हो जाएगा, 10 100 रुपया। क्लियर। दूसरे वैरायटी का चावल 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया, कई किलो 15 किलो, यहाँ लिखेंगे 15 किलो चावल, ठीक है, कितने रेट से, 12 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट से, तो बताइए 15 बार में कितना हो जाएगा, 180 रुपए। यानी कि चावल को खरीदने में जो हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा जो सीपी है यानी क्रय मूल्य टोटल कितना आ रहा है, 100 रुपए और 180 रुपए, यानी कुल मिला के कितना पैसा है, 280 रुपए। फिर बच्चों आपसे कहा गया है कि उसी चावल को बेचा जाता है कितने में, 16 रुपए प्रति किलोग्राम के दर से बेचा गया। तो आप बताइए, पहले क्लियर कर लीजिए, 10 किलो चावल और 15 किलो चावल, टोटल कितना चावल था, 25 किलोग्राम चावल था, टोटल कितना पैसा लगा, 280 रुपए लगा खरीदने में। अब जब आप यही 25 किलोग्राम चावल को सेलिंग कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं कि 25 किलोग्राम चावल को 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहे हैं। तो जब आप 16 में 25 का गुणा करोगे तो 16 पंचे 80 के यहाँ जीरो आ जाएगा, 8 हासिल, 16 दूना 32 और 8 40, 400 रुपया। यानी 280 रुपए का चावल खरीदे और 400 रुपए का आप इसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब क्रय मूल्य से बड़ा है आपका विक्रय मूल्य, तो इस कंडीशन में आपको क्या हो रहा है बताइए, लाभ हो रहा है, यानी हम निकालेंगे लाभ प्रतिशत। और आपको बता चुका हूं कि जब भी आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर लिखेंगे लाभ, नीचे क्रय मूल्य गुणते 100। तो बताओ 280 रुपए का सामान 400 बेचेंगे तो घटा लीजिए कितने का फायदा हुआ, 400 को 280 में घटाइए, फायदा कितने का आएगा, 120 रुपया, बटे में क्या लिखेंगे क्रय मूल्य कितना है आपका, क्रय मूल्य 280 रुपए, ठीक है, गुणे में 100। अब यहाँ इसको कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 सते 28, आपके पास हो गया 300, 100 तिया 300, 300 बटे 7। और जब आप 7 रुपए का 300 में भाग देंगे तो यह कितनी बार जाएगा देख लेते हैं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचेगा, बगल वाले को देगा 20, 7 दूना 14, 14 और 6 20, यानी 42 सही 6/7%, 42 सही 6/7%, यानी ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो कि दूसरा प्रश्न है, देखिए, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कह रहा है कि एक घोड़ा है, उसे अगर 20,000 रुपए में बेचा गया है तो उसको 25% का लाभ होता है, 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है।
40% का लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मैंने आपको बताया कि हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो जो घोड़े की कीमत रही होगी वह भी अपने आप में कितनी थी, 100% थी। लेकिन कितने परसेंट और लाभ ले लिया गया, 25%। देखो कीमत अपने आप में 100% थी, 25% आपने घोड़े पे और फायदा ले लिया, इसमें 25% आप जोड़ देंगे। क्लियर है। बराबर कितने रुपए में घोड़ा बेचा गया तब, 20,000 रुपए में। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 20,000 रुपए। अब 100% और 25% कितना हो जाएगा, टोटल करोगे तो 125% बराबर 20,000, बराबर कितना हो गया, 20,000 रुपए। ध्यान देना, 100% घोड़े की कीमत थी, लेकिन आपने 25% फायदा लिया, तो 100 में 25 जोड़ा 125%, यानी 25% लाभ पे बेचा गया, यानी 20,000 का बेचा गया, तो 125% बराबर 20,000 है। अब इसको काट देंगे, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 25 के पहाड़ा से काटिए, 25 जिरहम में 0, 25 जिरहम में 0। 5% की कीमत कितनी आ गई, 800 रुपए। अब देखिए इसको वापस से कैंसिल करो, 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, 5 छन 30, 5 जिरहम में 0। 1% की कीमत किसके बराबर है, 160 रुपए के बराबर है। तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। तो घोड़े की अगर हम रियल में कीमत ज्ञात करेंगे तो एक के बगल में 2 जीरो लगाएंगे 100%, तो 160 के बगल में भी 2 जीरो लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000। घोड़े की रियल की कीमत कितनी है, 16,000। लेकिन आपसे कहा गया है कि 40% के लाभ लेने पर उसको कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो जब 1% की कीमत 160 है, तो यानी कि हमें 40% फायदा लेना है। 100 में 40% फायदा लेंगे तो 140%, तो दोनों साइड में 140 का गुणा कर देंगे, तो 140% बराबर ये कितना था, 160, 140 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 140% बराबर। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 जीरो तो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, 14 छन 84 के 4, हासिल 8, 14 का 14, 14 8 22, यानी 22,400 रुपए। और यह 22,400 रुपए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आइए आज का अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें दिया गया है कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और उसे 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया तथा मोहन ने यह साइकिल कितने रुपए में खरीदी। क्लियर है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम करेंगे। सबसे पहले आपको दिया गया है 1,000, साइकिल की कीमत कितनी थी, 1,000 रुपया थी, लेकिन अगला आदमी 20% का लाभ लेकर ले रहा है। तो जब 1,000 पे आप 20% का लाभ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120/100। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 20% फायदा लेंगे तो 120/100 गुणे अगला व्यक्ति जो श्याम था, श्याम ने इसे घाटा सहा 10% का और मोहन के हाथों बेच दिया। तो 10% का घाटा माने 100 में 10 घटा दीजिए, कितना, 90/100। अब देखते हैं कि लास्ट वाला आदमी जो मोहन था इसे कितने रुपए में परचेस करता है। कैंसिल कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, अगले जीरो से हमारा अगला जीरो तथा अगले जीरो से अगला जीरो, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 12 एक्का 12, 12 नौया 108, 108 अरे बगल में जीरो, 1,080 रुपए में। तो 1,080 रुपए हमारा ए ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है कि महेश ने एक घड़ी 10% की हान पे बेचा। महेश है एक घड़ी को 10% के हान पे बेच रहा है। यदि वह 15% के लाभ पे बेचता तो उससे 200 रुपए ज्यादा मिलते। एक काम करिए, देख रहे हैं कि जब 10% के हान पे बेच रहा है और आगे 15% के लाभ पे बेच रहा है तो 200 ज्यादा पा रहा है। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना है, 200 के बराबर है। तो आप लिखेंगे प्रश्न के अनुसार कि 15% और माइनस 10% दोनों का अंतर किसके बराबर है, 200 के बराबर है। घड़ी का क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, यानी हमें 100% की प्राइस ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया कि 15% लाभ को 10% हानि से घटाया, दोनों का अंतर कितना दिया था, 200। हमने यहाँ पे 200 लिखा, हमें चाहिए 100%। तो देखो ध्यान दो, कैसे निकलेगा 100%, 15% में 10 घटाइए, कितना बचेगा, 5% बराबर है 200। अब इसको क्या करेंगे, अब ऐसे ही सोच लीजिए कि इस 5% को
100% बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 में किसका गुणा करोगे 100 हो जाएगा 20 का, 20 पंच से 100, तो यहाँ और यहाँ दोनों पक्षों में 20 का गुणा कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा 20 पंच से 100% बराबर यहाँ 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 रुपये। यानी उस घड़ी की कीमत कितनी थी 4000 रुपये। ये डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को, एक नहीं 2 टीवी सेटों को, एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, समान कीमत पर उसको बेच रहा है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर उसको 20% का हानि होता है। उसे दोनों पर कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? ऐसे प्रश्न को करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। जब मूल्य न दिया हो, 2 बार परसेंटेज आपको दिया गया हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। जैसे 20% लाभ का मतलब ये प्लस में 20 है, ध्यान देना, और 20% हानि का मतलब है कि यह माइनस में 20 है, यह माइनस में 20 है, ध्यान दो। अब क्या करना है, अगर उतने ही परसेंट का लाभ हो और उतने ही प्रतिशत का हानि हो तो सूत्र होता है x²/100, ध्यान देना। और ऐसे कंडीशन में हमेशा हानि होती है, तो आप क्या करेंगे x²/100 का फार्मूला अगर हम लगाएंगे तो x के जगह पे क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 400/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 4/1, और 4/1 का मतलब 4%, और क्या होगी हानि, तो 4% की हानि इसका सही आंसर हो जाएगा। या तो इस तरीके से लगाइए, या तो फिर है x + y + xy/100। देखिए यहाँ पे x का मान यह प्लस का 20 है और y का मान यह माइनस का 20 है। वैल्यू रख दीजिए, x के जगह पे प्लस में 20, y के जगह पे माइनस में 20, प्लस x के जगह पे प्लस में 20 तो y की जगह पे माइनस में 20। क्लियर है? बटे, अब इसके बटे में क्या आ जाएगा 100। अब देखो क्या हो रहा है, अगर हम इसको काट देंगे तो देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, एक जीरो से एक जीरो कटा, -20 से यहाँ +20 कैंसल आउट हो गया। ठीक, अब क्या आ जाएगा 2 दूना 4, यह माइनस का 4% आ जाएगा। क्लियर? वही चीज है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 2 घड़ी 300 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा, यानी कि 300 रुपए एक घड़ी की कीमत लिया, प्रति घड़ी की कीमत 300 रुपए के दर से वह बेच रहा है। एक घड़ी में उसे 5% का लाभ तथा दूसरे घड़ी में उसे 5% का हानि हुआ। सेम प्राइस पे घड़ी को बेच रहा है, एक पर 5% का लाभ है तथा दूसरे पे 5% का हानि है। तो उसी तरह का प्रश्न है, 5% का लाभ यानी प्लस में 5, 5% का हानि यानी माइनस में 5। तो क्या करेंगे x²/100। x² का मतलब यही 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/100। इसको जब काटेंगे 0.25% आ जाएगा। और हमने बताया था जब वही चीज प्लस है और वही चीज माइनस है तो हमेशा हानि होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, 0.25% की इसको हानि हो जाएगी। आइए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा उतने रुपए में 15 कलमे बेचा। जितने रुपए में उसने 20 कलम खरीदा था उतने ही रुपए में उसने 15 कलमे बेचा। लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उसने क्या किया, एक दुकानदार है 20 कलम को जितने रुपए में वह खरीद के लाया था 15 कलमे उतने ही रुपए में बेच दिया। तो ऐसे कंडीशन में दुकानदार को होगा फायदा, क्योंकि मान लीजिए कि वह 100 रुपए में, मान लो यहाँ पे अगर वह दुकानदार 100 रुपए में 20 कलमे खरीदा था तो 100 ही रुपए में वह क्या करेगा, 100 ही रुपए में क्या करेगा 15 कलमों को बेच देगा, 15 कलमों को बेच देगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 100 रुपए में 20 कलम खरीद के लाया और 100 रुपए में 15 कलमे बेच दे रहा है, यानी इस धंधे में उसे 5 कलम का फायदा हो रहा है। 5 कलम का क्या हो रहा है फायदा। और जब मूल्य बराबर दिए रहे तो मूल्य को हटा दिया करिए, संख्या से तुलना करो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि दुकानदार, यहाँ पे देखो जो दूसरे बार का बेचा है सामान उसको हम बटे में लिख देंगे और जितने सामान का फायदा हुआ ऊपर गुणे में 100 लगा देंगे। तो यहाँ क्या होगा 5 1 का 5, 5 3 15, 100 1 का 100, यहाँ पे लिखेंगे 100/3, 3 का 100 में भाग दोगे तो 33 सही 1/3%। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर है।
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रिया ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेचा। जब ए रुपए में बी सामान लाया जाए, ठीक है, तथा सी रुपए में डी सामान को बेचा जाए। जब ए रुपए में बी सामान लाकर सी रुपए में डी सामान को बेचा जाए, ध्यान देना ये रुपए है, ये रुपए है, ये सामान है और यह भी क्या है, सामान है। जब इस तरह के प्रश्न आ जाए कि ए रुपए में बी सामान खरीद कर सी रुपए में डी सामान बेचा जाए, तो आप उस कंडीशन में किनारे वाले का किनारे वाले मल्टीप्लाई किया करिए और बीच वाले का बीच वाले में। और लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि ध्यान देना कि यहाँ पे मध्य पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल लिखेंगे, ठीक है, माइनस किनारे वाले पद का गुणनफल, मध्य पद का गुणनफल माइनस किनारे वाले पद का गुणनफल, ऐसे लिखेंगे। और जो बटे में लिखेंगे, ध्यान देना, पहले तो हमने क्या किया, मध्य पदों का गुणनफल और माइनस कर देंगे किनारे वाले पदों का गुणनफल। बटे में क्या लिखना है, तो बटे में लिखना है किनारे वाले पदों का गुणनफल। याद रखना, किनारे का गुणनफल और गुणा में क्या लगा देंगे, 100। इस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ हमें लिखना है कि मध्य पदों का गुणनफल। मध्य पद क्या है, तो देखो पहले क्या था, 10 रुपए में 15 खिलौने, फिर 15 रुपए में 10 खिलौने। तो यह किनारे वाले पद हो गए और ये दोनों कौन पद हो गए, मध्य पद हो गए। तो कहा है कि मध्य पदों का गुणनफल, तो मध्य में क्या है 15, जब 15 का 15 में गुणा करोगे कितना आएगा 225, माइनस किनारे का किनारे में 10 दहम्मा कितना हो जाएगा 100, बटे में क्या लिखेंगे, किनारे का गुणनफल, किनारे क्या है 10 दहम्मा 100 और गुणा में क्या लगा देंगे 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 225 में 100 घटाएंगे कितना आएगा 125%, यानी उस दुकानदार को 125% का फायदा होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन। वर्षा ने 80 टाफियां 5 रुपए में 4 टाफी के भाव से खरीद कर 4 रुपए में 5 टाफी के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो देखो 80 टाफियां हैं, जब वह 80 टाफियां लाती है वर्षा, तो क्या करती है 5 रुपए में, ध्यान देना ये रुपए है और ये वस्तु की संख्या है, यानी संख्या, ठीक है। तो 5 रुपए में 4 टाफी और नीचे वही 80 टाफियों को क्या कर रही है, 80 टाफियों को, ध्यान दीजिए, 4 रुपए में 5 टाफी बेच रही है। तो यहाँ पे ध्यान यह देना है बेटा कि हमारे पास टाफियों की संख्या 80 है और हम इसे इस तरह से करेंगे कि देखो 5 रुपया की 4, तो 4 4 की 80 टाफियों में कितने जोड़े बनेंगे, 20 चौक 80, 20 जोड़ा, यानी 20 बार 4 4 टाफियां होंगी। 80 टाफियों में अगर हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20, यानी 4 4 का जोड़ा 80 में 20 बनेगा, तो 20 पंचे गुणा कर लीजिए। 100 रुपया लगाकर टाफी खरीदी थी और उतने ही टाफी को कितने बेच रही है। अब देखो संख्या इस बार कितना है 5, अगर हम 5 का 80 में डिवाइड करेंगे 16 बार जाएगा, तो 16 इंटू 4, तो 16 चौका कितना हो जाएगा 64, यानी 100 रुपए की 80 टाफी लाकर 64 रुपए में 80 टाफी बेच रही है। ध्यान देना, देखो 100 रुपए में 80 टाफी लाई थी, 20 पंचे 100, 100 रुपए की कितनी टाफियां 80, और यहाँ पे क्या हो रहा है 5 का भाग देंगे इसमें तो 16 आएगा और 16 चौका 64 ना, 4 रुपए में 5 टाफी बेच रही है, तो 64। अब क्या होगा 100 में 64 घटा दीजिए तो कितना आएगा 36 रुपए की उसको क्या हो रही है हानि। तो जब कोई सामान 100 रुपए का हो और उसे बेचा 64 रुपए में जाएगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि इसको 36% का क्या होगा हानि होगा। या नियम से लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे कि 100 रुपए का सामान जब 64 रुपए में बेचा जाए तो घाटा कितने का हो रहा है 36 रुपए की हानि हो रही है। सूत्र क्या होता है हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत में होता है हानि कितने रुपए की है 36 बटे क्रय मूल्य कितना है, कै रुपया लगाया था 100, गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा कितना आएगा 36% हानि। तो 36% हानि हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है कि अंकित ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदा और इन्हें 8 रुपए में 6 के भाव से बेचा। ध्यान दीजिए वही बात आ गई कि 5 रुपए में 4, ये रुपए है ये संख्या है,
ये रुपए है, ये क्या है, संख्या है। यहाँ देखो 5 रुपए में 4, 8 रुपए में 6, 8 रुपए में कितना, 6, ये भी क्या है, संख्या है। मैंने आपको क्या बताया था कि बीच वाले का बीच वाले में गुणा करना है। पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, 8 चौके 32, ठीक है, माइनस किनारे का किनारे में 5 छंग 30, बटे में किनारे वाला संख्या गुणे 100 लगा देंगे और ये फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। 32 में जब 30 घटाएंगे 2 बचेगा, बटे 30 गुणते 100। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10 दूना 20 हो जाएगा, 20 के बटे में 3 है, 3 का जब 20 में भाग देंगे त्रिछा 18 2 20, 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3%, गलत, 6 सही 2/3% का इसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।